जीवन को बदलने वाली कहानी। मित्रों, आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी हिंदी स्टोरी बताएंगे और सुनाएंगे जो आपकी असफल जिंदगी को सफलता की ओर ले जाने में मदद करेगी, आपके जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर देगी। लेकिन इसके लिए आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी को मन लगाकर सुनना होगा और इनमें सिखाई गई बातों पर ध्यान देना होगा और इनको अपने जीवन में उतारना होगा। यह तो 100% सच है कि अच्छी कहानी सिर्फ इसलिए सुनाई जाती है ताकि हम इन्हें सुनकर और इनमें दी गई अच्छी बातों को अपनाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि अच्छी कहानी सुनते तो हैं, पर अधिकतर लोग इस कहानी में बताई गई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने में फेल हो जाते हैं और इसका परिणाम हम सभी अपने जीवन में देखते हैं और अपने जीवन को कभी भी नहीं बदल पाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं, हमें उम्मीद है कि उन कहानी में बताई गई अच्छी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, जो बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका कल्याण नहीं होता, तो इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे होगा आपका कल्याण। मित्रों, इस कहानी को मन लगाकर सुने कि हम बताएंगे ऐसे होगा आपका कल्याण। हर कोई भगवान से अपने कल्याण की कामना करता है। किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो किसी को बिजनेस में तरक्की चाहिए, किसी के पास पैसा है पर उसे और पैसा चाहिए, किसी को प्राइवेट नौकरी मिल जाए तो भी चलेगा, तो किसी को सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए। कोई ऐसा भी है जो बस ये चाहता है कि बस उसकी शादी हो जाए, बाकी दुनिया गई तेल लेने। अब भगवान किसकी सुने किसकी ना सुने, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उलझन है। चलिए हम आपको इस उलझन से बाहर ले चलते हैं। बस आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए, आपको ये पता चल जाएगा कि भगवान किसकी कामना सुनते हैं और किसकी नहीं सुनते। मित्रों, ये कहानी एक ऐसे लाचार और बेबस आदमी की है जो कभी एक सफल बिजनेसमैन हुआ करता था, पर आज हालात ऐसी है कि वह पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। आज वह आदमी एक रुपए के लिए तरस रहा है। वह आदमी अपने हालात को सुधारने के लिए सुबह शाम भगवान से विनती करता रहता है, पर भगवान उसकी एक नहीं सुन रहे हैं और नहीं सुनेंगे, क्योंकि जब वह आदमी अमीर हुआ करता था और उसका बिजनेस बुलंदियों पर था, तो उसने जानबूझकर वह गलतियां की जो भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के बारे में कभी नहीं सोचा, उसने उनके दुख में कभी साथ नहीं दिया, काम ज़्यादा लेता था और पैसा कम देता था। उसने कभी अपने कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया, उसने कभी गरीबों को दान नहीं किया। वह अपनी अमीरी का धौंस जमाता था, महंगी गाड़ियां महंगे घर बिना किसी जरूरत के खरीद लेता था। जब भी कोई कर्मचारी अपना दुख लेकर उसके पास आता था तो वह उसे ये कहकर टाल देता था और भगा देता था कि ये उसकी प्रॉब्लम है, ना कि मेरी। आज ठीक उसी तरह से भगवान भी उसके दिवालिया होने पर यही कहते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इस कहानी से आपको क्या समझ आया? यदि आप भी अपने सुख और सफलता के दिन में जानबूझकर किसी को दुख देते हैं, परेशान करते हैं, आप किसी की मदद करने से कतराते हैं और आप जानबूझकर अपने पैसे को ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, जब आपका बुरा वक्त आएगा तो भगवान भी आपकी मदद करने से इनकार कर देंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि आप कभी भी अपने दुख और परेशानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए अगर आप खुश हैं तो दूसरों को भी खुशी दीजिए। यदि आपके पास जरूरत से ज़्यादा है तो इसे जरूरतमंद लोगों में बांटिए और लोगों के दुख में उनका साथ दीजिए। याद रखिए कि भगवान की नज़र हर समय हम पर बनी हुई है, हम उनकी नज़र से बच नहीं सकते। इस कहानी से आपने जो सीखा उसे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की कि सुख और शांति और समृद्धि कैसे हासिल करें। मित्रों, आजकल हर व्यक्ति अपने जीवन में दुखी है। वह सुख शांति और समृद्धि को पाना चाहता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता है कि वह सुख शांति और समृद्धि को कैसे हासिल करे। आज उसी बात का जवाब मिलेगा आपको हमारी इस कहानी में, और आप भी बहुत अच्छे से ये पता लगा पाएंगे कि सुख और शांति और समृद्धि कैसे हासिल करें। मित्रों, इसको हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं।
ये एक ऐसे आदमी के बारे में है जो ये मान लिया था कि उसका कुछ नहीं होने वाला, अब वह इस दुख से कभी बाहर नहीं आ पाएगा, उसकी किस्मत कभी साथ नहीं देगी और उसका ये बुरा वक्त कभी दूर नहीं होगा। वह आदमी चाहे कितना ही दुखी हो ले, चाहे जितना अपने आप को कोस ले, भगवान को कोस ले, अपनी किस्मत को दोष दे ले, उसका जीवन नहीं बदलने वाला। उसका जीवन तब बदलेगा जब वह वो काम करेगा जो भगवान चाहते हैं। भगवान बस इतना चाहते हैं कि अगर आप में खुद को चोट पहुंचाने का हुनर है तो खुद को ठीक करने का भी हुनर होना चाहिए। अगर आप नीचे गिरने की कला जानते हैं तो आप में ऊपर उठने की भी कला का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप रोने का जोखिम ले सकते हैं तो आप में हंसने की भी हिम्मत होनी चाहिए। यदि आप दुख से टूटकर बिखरना जानते हैं तो आपको खुद को समेटना भी आना चाहिए। यदि आप अपने जीवन को कुछ इस तरह से जीते हैं तो भगवान हर कदम पर आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, क्योंकि भगवान ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसे लोगों को दुख के बादल कुछ समय के लिए निराश तो कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। उस दुखी आदमी को दुख से बाहर निकालने के लिए भगवान ने उस आदमी के सपने में आकर उससे बस इतना कहा कि जब किस्मत तुम्हें हराने की पूरी कोशिश कर रही हो तो तुम्हें जीतने की पूरी कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का यही एक सिद्धांत है जिससे लोग सुख, शांति और समृद्धि हासिल कर सकते हैं। मित्रों, इस कहानी में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आप सुख, शांति और समृद्धि को कैसे हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम आपको थोड़ा अगले और ले चलते हैं और एक कहानी और सुनाते हैं कि जो लोग कहते हैं कि भगवान मेरी लॉटरी खुलवा दो। मित्रों, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसे जानने के और सुनने के बाद आप कभी भी खुद को किस्मत का मारा नहीं समझेंगे। आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं और आप किस्मत पर रोना छोड़ देंगे। आप बस यही कहेंगे कि जो होता है अच्छा ही होता है। ये कहानी दो दोस्तों की है, एक जो भगवान पर दिल खोलकर विश्वास करता था और दूसरा जो कहता था कि मैं भगवान को नहीं मानता। मित्रों, एक दिन उन दोनों दोस्तों में शर्त लग जाती है कि भगवान की कृपा सबसे ज़्यादा किस पर होती है, उस पर जो दिल खोलकर भगवान पर विश्वास करता है या उस पर जो भगवान को मानता ही नहीं है। दोनों दोस्तों ने इस बात को साबित करने के लिए एक लॉटरी खरीदी। वे ये देखना चाहते थे कि जो भगवान पर दिल खोलकर विश्वास करता है उसकी लॉटरी खुलेगी या उसकी जो भगवान को मानता ही नहीं है। वह आदमी जो भगवान पर दिल खोलकर विश्वास करता था उसका कहना था कि लॉटरी उसकी ही खुलेगी और दूसरा जो भगवान को नहीं मानता उसका कहना था कि लॉटरी सिर्फ उसकी खुलेगी क्योंकि पैसों के मामले में उसकी किस्मत उस पर मेहरबान थी। आपको ये सुनकर थोड़ा बुरा लगेगा कि लॉटरी उसकी खुली जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था। भगवान ने उसे रातों रात करोड़पति बना दिया और उस आदमी को कंगाल छोड़ दिया जिसने उस पर दिल खोलकर विश्वास किया और उसकी भक्ति की। लॉटरी न खुलने की वजह से वह आदमी बहुत दुखी हुआ जो भगवान की दिल खोलकर भक्ति किया करता था। कुछ ही साल बीते होंगे। लॉटरी जीतने वाला व्यक्ति बुरी आदतों और बुरी संगत की वजह से बर्बाद हो गया। एक दिन ऐसा भी आया कि वह मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या कर लिया और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया। वहीं दूसरी तरफ वह आदमी जिसकी लॉटरी नहीं खुली, वह रात दिन मेहनत करके पैसा जुटाया और अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया। भगवान की कृपा से उसका बिजनेस धीरे धीरे बड़ा हो गया, लेकिन उस आदमी की लॉटरी नहीं खुली। फिर भी उसने भगवान पर विश्वास बनाए रखा और संघर्ष करता रहा और उसने भगवान की कृपा से वह सब कुछ हासिल किया जो जीवन में हासिल करना चाहता था। मित्रों, आपको हमेशा याद रखना है कि बिना मेहनत और संघर्ष के दौलत का कोई वजूद नहीं होता। आज है तो कल नहीं है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि जब भी भगवान किसी आदमी के जीवन को सुखी बनाने की योजना बनाते हैं तो उस आदमी को बहुत ज्यादा कष्ट और संघर्ष से गुजरना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जैसे बिना कष्ट के कोई पत्थर मूर्ति का रूप नहीं ले सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति को कष्ट नहीं मिलते उसके अंदर सुखी होने का कोई महत्व पता नहीं होता। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये तीनों कहानी बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये तीनों कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।